बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं आज के लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे। व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट, व्हाट इज़ मदरबोर्ड, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम यूनिट एंड मदरबोर्ड, व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड which component are used in central processing unit, ALU and control unit, and what is machine cycle, what is instruction set and what is system clock. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट जो है वो कंटेन करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कि यूज़ होते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं मदरबोर्ड के अंदर जुड़े हुए होते हैं वो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मदरबोर्ड के अंदर जुड़े होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर। जितने भी कंप्यूटर हैं हर कंप्यूटर का जो है वो एक सिस्टम यूनिट होता है। जैसा कि पोर्टेबल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है, इसके अलावा जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर का भी सिस्टम यूनिट होता है, और इसके अलावा जो है टच पैड का भी सिस्टम यूनिट होता है, लैपटॉप कंप्यूटर का भी सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट जो है वो किस चीज़ का बना होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। किस पे कंसिस्ट करता है, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। सिस्टम यूनिट जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में अवेलेबल है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है उसको सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट सर्किट बोर्ड होता है जिसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। इसमें जो है कम्युनिकेशन मीडियम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी कंपोनेंट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो कनेक्टेड होती हैं मदरबोर्ड के साथ। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट और डिवाइसेस होती हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड किस चीज़ पे कंटेन करता है, वो प्रोसेसर, एक्सपेंसर ट्रांस, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स पे। जबकि सिस्टम यूनिट किस पे कंटेन करता है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, हार्ड डिस्क और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड जो है ये इनेबल करता है कि डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करेगा किसके साथ, कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं लाइक कीबोर्ड, प्रिंटर एंड स्कैनर, ये किसके साथ अटैच होती हैं, मदरबोर्ड के साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ये किसका एब्रीविएशन है, CPU का, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जिसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर। जितने भी कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जो है वो CPU के विदाउट CPU जो है वो वर्क नहीं कर सकता है। जितने भी हर कंप्यूटर का जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU कहाँ पे लोकेट होता है, मदरबोर्ड के अंदर। CPU जो है वो मदरबोर्ड के अंदर लोकेट होता है, जबकि मदरबोर्ड जो है वो कंटेन करता है सिस्टम यूनिट पे। CPU में जो है दो तरह के होते हैं, डुअल कोर होते हैं या क्वाड कोर होते हैं। डुअल कोर किसे कहते हैं, डुअल कोर जो होते हैं इसमें दो सेपरेट प्रोसेसर होते हैं। एक चिप होती है जिसमें 2 सेपरेट प्रोसेसर होते हैं, जबकि क्वाड कोर में क्या होता है, इसमें जो है ये भी चिप पे ही कंटेन करता है, बट इसमें कितने सेपरेटर होते हैं, इसमें 4 सेपरेट होते हैं, प्रोसेसर होते हैं। जबकि डुअल कोर में कितने होते हैं, 2 प्रोसेसर होते हैं, जबकि क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर होते हैं। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, डुअल कोर 2 मीन्स 2 प्रोसेसर, जबकि क्वाड कोर 4 प्रोसेसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ALU जो है उसको मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट को AU भी कहा जाता है और लॉजिक यूनिट को LU भी कहा जाता है। अरिथमेटिक यूनिट क्या होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट ऐसे अरिथमेटिक यूनिट जो कि अरिथमेटिकली फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिक यूनिट कौन से होते हैं, ऐसे लॉजिकल यूनिट जो कि लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करें, लाइक ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द अदर। व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस चीज़ का, CPU का। ये एक सुपरवाइज़र के तौर पर कंप्यूटर के अंदर काम करता है। विदाउट जो है कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कुछ फंक्शन जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो परफॉर्म करता है। कौन कौन से
फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ये डाटा जितना भी डाटा इंस्ट्रक्शन है उसको फैच करता है मेमोरी से, और उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेट करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को और फाइंड आउट करता है ऑपरेशन, और डिफरेंट जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फिर इसके बाद जो है वो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। जो भी एग्जीक्यूशन हो रही है अरिथमेटिक, जो भी एग्जीक्यूशन जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। What is machine cycle? CPU uses the machine cycle to process each instruction. 4 steps यूज़ होते हैं मशीन साइकिल के अंदर, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। फैच किसे कहते हैं? फैच इंस्ट्रक्शन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू एग्जीक्यूट। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से डाटा को उठाए और उसको एग्जीक्यूट करे क्या कहलाएगी, फैच इंस्ट्रक्शन। इसको कंट्रोल किसने करना है, कंट्रोल यूनिट ने। इसके बाद किसका काम होता है, डिकोड का। ये कहाँ पे, इसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिकोड करेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, उसकी नेचर को चेक करेगा कि कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं। फिर उस जो भी ऑपरेशंस होंगे वो चेक करेगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे उनको परफॉर्म करेगा। कहाँ पे परफॉर्म करेगा, कंट्रोल यूनिट जो है उसको कंट्रोल करेगा और इसके ऑपरेशन जो है उनको परफॉर्म करेगा। इसके बाद आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का काम क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन जो है उसने जो है वो लेके आता है, इंस्ट्रक्शन जो है उसको डिकोड करता है, उसको जो है वो डिकोड करेगा। आफ्टर डिकोडिंग जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो गेट करता है रिक्वायर्ड जो भी डाटा होगा, फिर सीपीयू जो है वो उसको फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। और ये इंस्ट्रक्शन जो है कहाँ पे एग्जीक्यूट, किसके थ्रू एग्जीक्यूट की जाती हैं, बाय ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद किसका काम आता है, स्टोरिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द रिजल्ट टू द मेमोरी इज कॉल्ड स्टोरिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें डाटा को मेमोरी के अंदर सेव किया जाए क्या कहलाता है, स्टोरिंग। द टाइम रिक्वायर्ड टू फैच डिकोड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। ऐसा टाइम जिसमें डाटा को फैच और डिकोड किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, उसको क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। जबकि ऐसा टाइम जिसमें एग्जीक्यूट और स्टोर किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को या डाटा को, उसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम और ए टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट। A set of all instruction that can be performed by a CPU is called instruction set. Instruction set जो होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पे, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं, द इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करें क्या कहलाएंगी, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट कहाँ पे होती हैं, किसके थ्रू होती हैं, बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ सीपीयू। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, द इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करें क्या कहलाएंगी, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। कौन कौन सी जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो उनको परफॉर्म किया जाता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द अदर। लाइक 5 इज इक्वल टू 5, 4 लेस देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 9। तो इसके लिए जो है वो हम ये जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं थ्रू लॉजिकल ऑपरेशन। डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं, द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करती हैं किस कंपोनेंट से, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, कब, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या कहलाएंगी, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि किसी भी जो है डाटा की सीक्वेंस को चेंज करें कहाँ पे, प्रोग्राम के अंदर, वो क्या कहलाएंगी, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं एग्जीक्यूशन कंट्रोल को और कहाँ पे, सर्टन पार्ट ऑफ प्रोग्राम में इंस्टेड नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स के थोड़े से डाटा को जो है वो
ट्रांसफ़र करेंगी, ना कि वो सारा डाटा जो है वो उठा के इकट्ठा ही जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सा फेच करेंगे, फिर उसको डिकोड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर स्टोर कर देंगे। फिर इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम क्लॉक। व्हाट इज़ सिस्टम क्लॉक? सिस्टम क्लॉक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सिस्टम क्लॉक जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एट अ फास्ट स्पीड। It control all function of the computer using clock ticks. The speed at which CPU execute instruction is called speed or clock rate. ऐसी स्पीड जिसमें CPU जो है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसको क्या कहलाते हैं? क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट। प्रोसेस स्पीड जो है उसको मेजर किया जाता है मेगाहर्ट्ज़ में और गीगाहर्ट्ज़ में। MHz इसको क्या कहते हैं? मेगाहर्ट्ज़। GHz इसको क्या कहते हैं? गीगाहर्ट्ज़। हर्ट्ज़ मीन्स मशीन साइकिल पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज़ मीन्स मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड। गीगाहर्ट्ज़ जो है मीन्स बिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मेगाहर्ट्ज़ जो है वो मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड में जो है वो डाटा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, जबकि गीगाहर्ट्ज़ जो है वो बिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड में जो है वो डाटा को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। Thank you. If any query related to this lecture, you can ask me.